क्या ये रैट रेस सच में वर्थ इट है और ये देख रहा है अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को। पर सवाल उठता है वो कितना पैसा कमा रहा है और क्या वो पैसा काफी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक बिजनेस, जहां पे हम सीखेंगे बिजनेस की और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ही अच्छी और काम आने वाली बातें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा रैट रेस के बारे में। जी हाँ, कॉर्पोरेट रैट रेस के बारे में, जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं आज की डेट में फंस गए हैं। हमारे सपने कुछ हैं, हमारे कुछ पैशंस हैं, पर इस रैट रेस के कारण कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें उतना समय, उतना अपने लिए फ्रीडम ही नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये रैट रेस सच में वर्थ इट है लिव करने के लिए, जीने के लिए? इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये बहुत हद तक डिफाइन करता है एक एम्प्लॉय का स्टेटस को। अगर आप देखें, ये एम्प्लॉय असल में रो रहा है और ये देख रहा है अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को। ये जाना तो चाहता है अपने सपनों की तरफ, पर ये जो सैलरी ट्रैप है, ये उसको अपने सपने कभी परस्यू करने ही देगा। ये सैलरी ट्रैप उसको हमेशा अपने काम से बांध के रखेगा। तो ये बंदा पैसा तो कमा लेगा, पर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाएगा। उसको हमेशा समय की कमी लगेगी और हमेशा एक अनफुलफिल्ड अंदर से महसूस होता रहेगा। अब आप मुझे कहेंगे कि अंकित यार, ये पैसा तो कमा रहा है, तो गलत क्या है? बिल्कुल, जी हाँ, ये जरूर पैसा कमा रहा है। हम भी इस सैलरी ट्रैप में रह चुके हैं। आप में से कई भी इस सैलरी ट्रिप में अभी होंगे। पर सवाल उठता है वो कितना पैसा कमा रहा है और क्या वो पैसा काफी है अपने सारे पैशंस को परस्यू करने के लिए। तो इस पे मैंने एक कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाइस, अगर आप ये एक मेरा शीट देखें, ये आपको काफी हद तक आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि आज की डेट में आप कितने पैसे कमा रहे हो। मेजॉरिटी, मैं इसमें एक मेजॉरिटी सम को लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कई लोग इस फिगर से कम भी कमा रहे हो और कई लोग इस फिगर से ज्यादा भी कमा रहे हो। मैं एक मेजॉरिटी लेके चल रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेटेड यूथ, मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी काइंड ऑफ फॉलोइंग इन दिस ब्रैकेट। अगर आपकी एज आज की डेट में 31-32 साल की है और आप एक अच्छे खासे कॉलेज से पढ़े हो और एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हो, तो अमूमन आप साल का लगभग 35 लाख रुपया कमा रहे होगे और अमूमन आपको हर साल इस पे 10% का ग्रोथ भी मिलता रहेगा। अब आप ये सोचिए, अब आप अगले 25 साल काम करते हो, अगले 25 साल बाद ऑन दिस 10% ग्रोथ आपकी सैलरी होगी लगभग 4 करोड़ 17 लाख रुपए। अब आप कहेंगे ये सैलरी तो बहुत अच्छी है, पर गाइस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी तो भले इतनी हो जाए, अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, जो कि है महंगाई की दर जो 6%, तो आपकी इफेक्टिव सैलरी ग्रोथ इन टुडेस वैल्यूएशन इज ओनली 4%। तो आपकी 25 साल बाद सैलरी आज की डेट में सिर्फ 97 लाख ही होगी, यानी कि 97 लैक्स। अब आप कहोगे कि 97 लैक्स तो बहुत अच्छी सैलरी है अगर हमको 25 साल बाद मिल रही है। गाइस, मैंने इसका कैलकुलेट किया कि आप 25 साल में टोटल लगभग, अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहो, तो लगभग 16.5 करोड़ रुपए आप कमा लोगे। आपको इंडिया का टैक्सेशन पता है, 30% उसमें टैक्स में चले जाएगा। 30% आपके खर्चों में, आपके रेंट, आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, आपके EMIs एंड आपके वेकेशंस में आपका चले जाएगा। तो ले दे के जो आपका बचेगा सेविंग्स, वो लगभग
6.5 करोड़ के करीब ही 25 साल का बनेगा। अब आप कहेंगे हम उसको कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें कुछ ग्रोथ आ जाएगा, तो मैंने उस पर 100% का ग्रोथ ले लिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। आपके पास 25 साल बाद आज की तारीख का 13 करोड़ रुपया लगभग होगा। पर एक बात बताइए, इस 13 करोड़ को कमाने में आपने अपने जिंदगी के 25 साल का समय लगा दिया, और अब आप उस 13 करोड़ से क्या क्या ले सकते हैं ये भी जरा देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये मैंने कुछ एक अपार्टमेंट्स के घरों के प्राइस ऑनलाइन निकाले हैं, और ये बहुत ही आप देखेंगे नॉर्मल फ्लैट्स हैं 2000 से 2500 SFT के बीच में। अमूमन बात है 25 साल बाद आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके माँ बाप साथ रहेंगे, तो कम से कम आपको 4 BHK घर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप देखें आज की डेट में 4 BHK गुड़गांव में लगभग एक डिसेंट सोसाइटी में आपके पास 13.5 करोड़ की सेविंग्स है, 8.5 करोड़ में आ जाता है। एक बेंगलोर में 4 BHK 5 करोड़ में आ जाता है, और बंबई में अंधेरी जैसी जगह में एक 4 BHK आपको लगभग 13 करोड़ रुपए में पड़ जाएगा। तो आपका मेजर पार्ट आपका सेविंग्स का तो आपका एक मकान बनाने में, घर बनाने में ही निकल गया। और ये मैं मानता हूँ बहुत ही बेसिक घर है। इट्स नॉट अ वेरी फैंसी हाउस, इट्स नॉट अ वेरी काइंड ऑफ अ लग्जरी विला जो आप खरीद रही हैं। ये 4 BHK एक बेसिक हाउस है जो आप अपने 25 साल की मेहनत के बाद एक बना पाएंगे। पर अगर आपका सपना सिर्फ इतना ही है तो ठीक है, पर इसके बियॉन्ड अगर आपका सपना है कि आप सिर्फ सैलरी के बुनियाद पे दुबई में एक विला खरीद लें लगभग इस टाइप का, जो कि लगभग 80 करोड़ रुपए का आएगा, या लंदन में एक फ्लैट खरीद लें। ये फ्लैट है, बिलीव नॉट अ विला, लंदन में फ्लैट लगभग 4 BHK 65 करोड़ रुपए का आएगा। तो ये आपके सपने पूरे जीवन में अनफॉर्चुनेटली कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जो सैलरी से कमा रहे हो वो आपका एक सर्वाइवल मनी है, जिससे आप सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और कुछ पैसे छोड़ पाओगे। यू विल बी नेवर बी एबल टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ बिकॉज ऑफ दिस सैलरी। जनरेशनल वेल्थ से मेरा मतलब वो वेल्थ जो आप क्रिएट कर रहे हैं, और वही वेल्थ आपका बच्चा उसको यूज करके उसको 100x कर रहा है, और आपका ग्रैंडसन उसको यूज करके उसको 1000x या 1,00,000x कर रहा है। That's how empires are built, that's how Reliance was built, that's how Birlas are built, and that's how Godrej are built. You will never be able to build an Reliance or Tatas or Godrej just because of your salary. Unfortunately, that's a fact, but that is true. अब आप मुझे कहेंगे यार ये हर किसी की बात थोड़ी है जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए, इसके लिए तो बहुत ही ग्रेट होना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यू डो नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको शुरुआत करना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने एक पहला कदम उठाया था, शुरुआत की थी, और आज हम उनको जानते हैं। पीपल लाइक नारायण मूर्ति, पीपल लाइक धीरूभाई अंबानी, ये सब लोग ग्रेट्स में हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से की थी, विथ a little bit of kind of knowledge but a lot of determination, and they succeeded in what they wanted to do. और आज की जनरेशन में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो 3 लोग आप देख रहे हैं, आप इन तीनों को जरूर जानते होंगे। ये हैं ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल, ये हैं ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, और ये हैं जोमैटो के फाउंडर एंड CEO दीपेंद्र गोयल। अब तीनों का बैकग्राउंड देख लीजिए, तीनों बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। They did not have generational wealth at all, but now all of them are worth more than $1 billion because they took a risk. They were earning handsome salaries. This guy was working in Microsoft. This guy was working in Bain and Company. They were earning handsome salaries, but they had the conviction
that they want to break the salary trap and do something really big. And now they are legends. We know them. We use their services. Our day is not complete without using Oyo, Ola, or Zomato. I think that belief you should also have if you want to create something very big, and you have to kind of break this salary trap. Because when you break the salary trap and create something of your own and have your own business or entrepreneurship, then you will have a control over the most important asset, that is time. Time is the biggest asset. If you have control over time, you have control over everything, literally everything, and you can enjoy the money as much you want and how you want to enjoy the money. मैं इसमें आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा. अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से निकल के अपना कुछ करने का, किसी से अप्रूवल सीख मत कीजिए, क्योंकि जो लोग खुद नहीं कुछ क्रिएट कर पाए वो आपको कहीं भी सही सलाह नहीं देंगे. अगर आपको किसी से सीखना है, किसी से पूछना है, तो उन्हीं लोगों से पूछिए जिन लोगों ने कुछ बिल्ड किया है. अपना एक कॉर्पस रेडी कीजिए लगभग 12 महीने का, अपने आप को एक्सपेंस फ्री कीजिए ताकि आपको अगले 12 महीनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है. इमीडिएटली जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ आप प्लान कीजिए, क्योंकि जिंदगी भर जॉब में रहकर कोई भी अमीर नहीं बन पाया है, कोई भी वेल्दी, जनरेशनली वेल्दी, इफ आई कैन टेल यू, जनरेशनली वेल्दी नहीं बन पाया है और ना ही कोई बन पाएगा. सो आप हमारे इस ईमेल पे हमें ईमेल कर सकते हैं इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम. सो थैंक यू.